खाली दिल्ली में वो रखने के लिए कोशिश कर रहे। हाँ, रैली निकालेगा मैं। वो गवर्नमेंट भी हमारा थोड़ा गवर्नमेंट स्टालिन गवर्नमेंट भी हमारा को मदद देने का है। वो अखिलेश गवर्नमेंट भी मदद देने का है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी भी देने को तैयार है। ऐसा पूरा ऐसा कोशिश कर रहे हैं। क्या होता वो पब्लिक बड़ा पब्लिक मीटिंग तो दिल्ली में रखने के लिए किस जगह से रैली निकालेंगे? रामलीला मैदान में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 लाख तो उधर आ जाता। वो डिलिमिटेशन के साथ वो महिला बिल को इंट्रोड्यूस करे, वो गलत है। वो सेपरेट महिला बिल को वो प्रेजेंट करे तो बिल पास होने को संभावना है, मगर डिलिमिटेशन के साथ करे तो ऐसा वो गलत काम है। वो गवर्नमेंट इसलिए डिफीटेड हो गए। इसलिए वो हम बहुत साल से 1950 से नया कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से हम वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी लोगों का पॉलिटिकल रिजर्वेशंस देना बोल के वो एजिटेशन कर रहे हैं। बाद में मान्यवर कांशीराम जी भी वो देश भर मूवमेंट करे। वो पिछले वर्ग ये देश में 50% है, वो 50% वो गरीब लोग हैं। वो आज़ाद आने के बाद भी ये 50% ओबीसी लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, एजुकेशनल फील्ड में नहीं है। ये तो वो गुलामी का काम है बोल के वो मूवमेंट ले रहे। इसलिए वो वो पहले से क्या बोल रहे हम बोले तो हम तो ओबीसी में 3 कैटेगरीज है। ओबीसी में वो ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाला ओबीसी है, ज़्यादा पॉपुलेशन यादव ऐसा ज़्यादा कम्युनिटी लोग है। और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी ग्रुप भी है, एक कैटेगराइजेशन है। और ओबीसी में घुमंती कम्युनिटीज़ है। घुमंती बोले तो 2-3 दिन एक गांव में रहता बेगिंग करते, वो बाद में वो लोगों को घर नहीं रहते, वो जमीन नहीं रहते, खाली बेगिंग करते वो लोग। उसमें 3600 ओबीसी कैस्ट में 1200 कैस्ट घुमंती कम्युनिटीज है। वो लोगों को जीतने को मौका नहीं मिल रहा है। वो लोगों को शक्ति नहीं है। वो अपर कैस्ट से कोशिश करके वो जीतने के लिए वो शक्ति नहीं है वो लोगों को। इसलिए वो आज़ाद होने के बाद 79 ईयर्स होने के बाद भी वो असेंबली में एंट्रेंस नहीं है। थोड़ा असेंबलीज है ना, स्टेट्स में असेंबलीज में एंट्रेंस नहीं है वो लोगों को। लोकसभा में भी एंट्रेंस नहीं है। वो डोर ओपन नहीं करे अभी तक। वो लोगों का हिस्सा नहीं मिल रहे। इसलिए हम पूरा देश में एक मूवमेंट लाने के लिए कोशिश कर रहा। इसलिए वो ज़्यादा एजिटेशन करने के लिए देश भर एक जॉइंट एक्शन कमेटी अरेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल एक मीटिंग है दिल्ली में, वो राजेंद्र भवन में एक ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट नाम से एक मीटिंग कल हो रहा। वो मीटिंग में भी ओबीसी लोगों के बारे में वो रिजर्वेशन ऐड करना, वो महिला रिजर्वेशन के इंट्रोड्यूस करने के पहले वो ओबीसी लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशंस देना। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस तो है, अभी मंडल कमीशन तरफ से आए 27% आए। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस पुरुषों को नहीं है, वुमेन्स को भी नहीं है, ओबीसी वुमेन्स को भी नहीं है। वो ऐड करना है वो बिल में। पहले वो महिला रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले वो बिल में ऐड करना है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं स्पेशल सेशंस अरेंज करना। पहले सेशंस वो पार्लियामेंट सेशंस पहले स्पेशल सेशंस करके ओबीसी लोगों को, ओबीसी महिला लोगों को, ओबीसी पुरुषों लोगों को पूरा वो सेपरेट बिल इंट्रोड्यूस करना बोल के हम एक मूवमेंट निकाल रहे। इसलिए बोले किस संगठन या किस पार्टी के द्वारा आप ये इसके नेतृत्व में आप ये अभियान चला रहे हैं? मैं वो नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट आप उनके किस पदाधिकारी किस पद पे है आप? मैं चेयरमैन है। वो नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट एक नेशनल लेवल में एक फ्रंट बना लिए। वो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक फ्रंट जैसे नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट तरफ से एक फ्रंट बना दिए। वो फ्रंट तरफ से नेशनल लेवल एजिटेशन कर रहे हैं। इसलिए वो स्पेशल सेशंस अरेंज करके वो स्पेशल्स रखे वो लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस करे तो वो ओबीसी लोगों को वो न्याय होता बोल के एक मूवमेंट ला रहे।
इसलिए स्पेशल सेशंस के लिए लोकसभा सेशंस वो मोदी साहब क्या बोल रहे हैं देश में पूरा वो सबके साथ है, सबके विकास है बोल रहे हैं, मगर देश में 50% ओबीसी लोग हैं। ओबीसी लोग के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। वो बीजेपी बार बार क्या बात कर रहे हैं, वो हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं। ओबीसी लोग तो हिंदू लोग हैं, वो हिंदू लोगों को न्याय नहीं कर रहे। वो लोग हिंदू लोग ओबीसी लोग पूरा हिंदू का है, वो पहले हिंदू वाला है, मुल्की में पहले से है, हिंदू लोग है। वो लोगों को पॉलिटिकल हिस्सा नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा नहीं है, मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं है। ये क्या होता, वो सबके साथ कहाँ है? इसलिए सबके साथ नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट। सर, पीएम मोदी ने बिल पास ना होने के बाद जो हाँ। देश के नाम संबोधन किया, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने, भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब इस आओ। तरह से बिल गिर गया है, गिर गए। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन और आओ। दूसरी तरफ चुनाव की आचार संहिता लगना और देश के नाम इस संबोधन को कैसे देख रहे हैं? सही है वो। मैं तो वो महिला रिजर्वेशन बिल तो पहले एक्सेप्ट कर दिया है, मगर अलॉटमेंट नहीं की रही। वो कितना महिला लोगों को कितना सीट के लिए एडजस्टमेंट के लिए वो इंट्रोडक्शन करे, फिर करे। वो पहले तो बिल एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट करे लोकसभा, राज्यसभा भी करे, मगर वो राज्यसभा में वो लोगों को वो डिलिमिटेशन के साथ करना गलत है, इसलिए देश में कंफ्यूजन हो गए। इसलिए हम बोल रहे हैं वो डिलिमिटेशन करे तो भी अच्छा रहता, डिलिमिटेशन करे तो भी अच्छा रहता। क्यों बोले तो 50% सीट्स इंक्रीज होने को संभावना है। वो पॉपुलेशन वजह से है तो साउथ इंडिया को लॉस हो जाता। पॉपुलेशन हिसाब से वो असेंबली लोकसभा सीट्स इंक्रीज करना है तो मुश्किल होता। वो साउथ इंडिया वालों को अच्छा है, वो लोगों को नहीं मालूम है वो अच्छा काम कर रहे हैं बोल के वो लोगों को नहीं मालूम है, अपोज कर रहे हैं वो लोग। मगर देने दो, वो अभी तो हम पूछ रहे हैं ये डिफीट होने तो भी अच्छा हो गया। हमारा ओबीसी बिल भी ऐड करने को अभी मौका मिले हमको। सर, परिसीमन की भी वहाँ पर बात की गई है पूरे बिल में, परिसीमन की ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर जिस राज्य में अगर 80 सीटें होंगी वहाँ पर बढ़कर 120 हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं राज्यों में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, परिसीमन वाली व्यवस्था को? कौन सा सीट इंट्रोड्यूस हुआ है तो सीट ज्यादा बढ़े होने तो इंक्रीज हुआ तो और अच्छा रहता। देश में पॉपुलेशन बढ़ रहे, नियरली 150 करोड़ का ज्यादा हो गए। वो पिछले वर्गों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता। 850 सीट्स इंक्रीज करे तो वो ज्यादा कम्युनिटीज के अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो लोगों को ज्यादा मिलने को मौका रहता। अभी ये लोकसभा में वो राज्यसभा में खाली ब्राह्मणों को, यादवों को, लेకపోతే थोड़ा थोड़ा कैस्ट को मिल रहे हैं अभी 543 में। अभी 850 तक इंक्रीज करे तो छोटा छोटा कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकते, पॉलिटिकल पार्टीज देने को मौका मिलते। ये अच्छा है, मगर क्यों अपोज कर रहे हैं नहीं मालूम। हमारा पिछले वर्गों को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, असेंबली में नहीं है। 50% इंक्रीज हो रहा। वो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। वो कांग्रेस पार्टी अपोज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो गलत काम किया पहले से, गलत का वो कांग्रेस पार्टी पहले से मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे। हमारा ओबीसी के बारे में मंडल कमीशन नहीं करे कांग्रेस पार्टी। जनता दल दे दिया मंडल कमीशन लागू कर, विश्वनाथ प्रताप सिंह करे लाए। इसलिए वो पहले से कांग्रेस पार्टी गलत काम कर रहे। वो पहले से वो कांग्रेस पार्टी कोई भी टिकट भी नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी पिछले वर्गों को नहीं दिए, वो मुसलमान लोगों को नहीं दिए। पूरा गलत काम करने से पूरा स्टेट्स में हर जाके खाली 3 स्टेट्स में है अभी वो कांग्रेस पार्टी, हर एक स्टेट में डिफीट हो रहा। क्यों बोले तो वो ओबीसी का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, वो मंडल कमीशन को नहीं किया, ओबीसी लोगों को एमपी टिकट भी नहीं दे रहा पार्टी तरफ से। हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में वो रेड्डी कम्युनिटी है, अपर शूद्र कम्युनिटी है, पूरा एमएलए सीट्स वो लोगों को कांग्रेस पार्टी दे रहा है। कंटिन्यू 14 टाइम्स वो रेड्डी वाला मुख्यमंत्री है।
वो पिछले वर्गों को नहीं दिए सीएम पोस्ट, एससी को नहीं दिए, एसटी को नहीं दिए, वो महिला को भी नहीं दिए। ऐसा काम कर रहे हैं, खाली लैंडलॉर्ड लोगों को, कैपिटलिस्ट लोगों को दे रहे हो, खाली ब्राह्मण वर्ग लोगों को दे रहे टिकट्स। इसलिए सेंट्रल में खत्म करे, वो कांशीराम यूपी में कांग्रेस पार्टी को डिफीटेड कर दे। गणना के बाद क्या लगता है ओबीसी कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट? हाँ, वो भी पहले मैं 1 महीने के पहले जंतर मंतर में महाधरना अरेंज किया, धरना करे हम लोग हमारा तरफ से। वो तीन डिमांड है पॉलिटिकल, ओबीसी लोगों को पॉलिटिकल डिमांड्स होना चाहिए, एक डिमांड है। ओबीसी लोगों को सेंसस अलग करना बोल के एक डिमांड है। ओबीसी महिला लोगों को भी सेपरेट कैटेगराइजेशन करके महिला बिल में इंट्रोड्यूस करना बोल के 3 डिमांड में मैं वो जंतर मंतर में महाधरना करे मैं हम 1 महीने के पहले। इसलिए वो अभी मेरे को लेटर आए, वो होम डिपार्टमेंट से लेटर आए। क्यों बोले तो वो फरवरी 2027 में फरवरी में सेकंड फेज खुला सेंसस जारी हो गए कहते, वो उसमें ओबीसी लोगों को सेंसस निकालने के लिए मौका आ रहे, आप चिंता मत करो, आप सेंसस कर रहे बोल के एक लेटर आए हमारा लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन लोगों को आ रहे। विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि हाँ। अगर परिसीमन होता है हाँ। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ। कैसे देख रहे हैं? कौन सा? क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, आओ जैसे जो छोटी पार्टियां हैं, आओ क्षेत्रीय आओ पार्टियां, रीजनल तो पार्टी उनको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ना होकर उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। ज्यादा बढ़, हाँ, ज्यादा अगर बढ़ जाएंगे सीटें तो उनको कुछ नुकसान भी नुकसान भी नहीं है वो लोगों को भी। उधर एग्जाम्पल तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 70 सीट्स नया सीट्स आ जाता। तमिलनाडु में बहुत कम्युनिटीज है, कैस्ट है, और लोग ज्यादा कम्युनिटीज को कैस्ट लोगों को देने को उनको भी जगह मिलता। क्यों अपोज करना स्टालिन वो तमिलनाडु में। हाँ, आप महिला आरक्षण के पक्ष में है लेकिन चाह रहे कि इसमें ओबीसी को भी इंक्लूड किया जाए, हाँ, महिला और पुरुष दोनों को। यस, महिला रिजर्वेशन बिल स्वागत कर रहे, मगर ओबीसी महिला लोगों को उसमें उसमें हिस्सा होना चाहिए। वो बीजेपी ऐसा करने को तैयार नहीं है, पहले कांग्रेस भी तैयार नहीं करे। कांग्रेस पहले इंट्रोड्यूस करे महिला रिजर्वेशन बिल, वो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, वो स्टालिन अपोज करे। क्यों? हमारा ओबीसी महिलाओं को उसमें इंट्रोडक्शन नहीं है, सेपरेट कैटेगराइजेशन नहीं है, इसलिए अपोज करे। अभी बीजेपी भी वैसा विदाउट ओबीसी महिलाओं को उसमें कैटेगराइजेशन नहीं करे तो इसमें इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं वो बिल को, महिला रिजर्वेशन बिल को। वो ओबीसी महिलाओं को याद करके इंट्रोड्यूस करो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। मंडल रिपोर्ट अगर लागू हो गई होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, कहने के उसको आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट तरफ से 27% सेंट्रल में ओबीसी लोगों को एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशनल फील्ड में रिजर्वेशन मिल रहा, मगर उसमें भी सेपरेट कैटेगरी नहीं है। परवाह नहीं, ओबीसी लोगों को पूरा मिल रहे, मगर अभी ये बिल में महिला रिजर्वेशन बिल में ओबीसी महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, सेपरेट कैटेगराइजेशन करके बिल में इंट्रोड्यूस करना है। क्यों बोले तो वो महिला रिजर्वेशन बिल में एसटी वुमेन्स को मिल जाता, एसटी महिलाओं को मिल जाता, खाली ओबीसी महिलाओं को पूरा नहीं मिल रहा। इसलिए हम एजिटेशन करने के लिए कदम क्या होगा? वो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए, वो नेशनल लेवल में वो अवेयरनेस करने के बाद एक बार 10 लाख वो पब्लिक रैली दिल्ली में वो रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों की रैली निकालने हाँ, रैली निकालने का मैं, वो गवर्नमेंट भी हमारा थोड़ा गवर्नमेंट, स्टालिन गवर्नमेंट भी हमारा को मदद देने का है, वो अखिलेश गवर्नमेंट भी मदद देने का है, कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी भी देने को तैयार है। ऐसा कोशिश कर रहे हैं। क्या होता वो बड़ा पब्लिक मीटिंग तो दिल्ली में रखने के लिए दिल्ली में कहाँ, किस जगह से रैली निकालेंगे? रामलीला मैदान में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 लाख तो उधर आ जाता फिर। हाँ, फिर ऐसा कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, इसलिए ओके, थैंक यू। विश्वपति जी, क्या कहना चाहते हैं? हैदराबाद से। जो लोग अपने बीजेपी गवर्नमेंट ने जो बिल रखा है ना, वो सही तरीके से रखा नहीं है। बिना तैयारी के लिए बिना तैयारी के लिए, तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल रखा, नेक्स्ट इलेक्शन में अपन जीतना, वही तैयारी है उनका, और कुछ भी नहीं है। मतलब कारण यही था गिरने का। बस हाँ, प्रचार कर लेना। क्यों बोलता हम ओबीसी का बिल लगा है,
लोग अपोजिशन किया बोल के। ओबीसी बिल में कैसे लगाना, किसको कितना देना, वो डिटेल्स नहीं है। 33% बोला, किसको देता 33%? किसके लिए है? वो महिला है, वो ओबीसी है। हाँ, सेलेक्ट नहीं किया, कुछ किसको भी नहीं है। select बिना ब्लाइंड आदमी चलता रोड पे, ऐसा पार्लियामेंट में ऐसा ब्लाइंड रख दिया बस। देश में जिस तरीके से ओबीसी लोगों की संख्या है, ओबीसी हाँ। कैटेगरी के लोगों की, हाँ, हाँ। आपकी बात नहीं मानी जाती तो किस लेवल तक जाएंगे आप लोग? नहीं, हम पूरा वो ओबीसी लोगों के लिए हम जब तक हमारा बिल जितना संख्या है, सेंसस है, वो सेंसस के अनुसार बिल पास करना चाहिए। सेंसस के अनुसार बिल पास करना चाहिए। वो बिल में शामिल करना, बिल में शामिल करना ओबीसी को। का और रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस रिजर्वेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन हिसाब से। इसलिए ये और क्या है, मतलब इनको लोगों को भड़काने के लिए किया है। डिलिमिटेशन का कोई मतलब भी नहीं है। डिलिमिटेशन क्यों हुआ? मतलब वो उसका कुछ सही अंदाज से नहीं हुआ। संख्या बढ़े तो अच्छा ही रहता, मगर संख्या बढ़ने में भी उसमें किसी को कितना देना वो भी डिटेल्स नहीं है। संख्या बढ़ा रहा है मगर ओबीसी लोगों को कुछ है क्या उसमें? उसमें भी नहीं है। हर जब स्वतंत्र आए जब से भी ओबीसी लोगों को अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल में अभी तक कोई एंट्री नहीं है, उनका रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए वो रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन के लिए फाइट हम जरूर करेंगे, जरूर हम जीतेंगे, ऐसा बात नहीं है। थैंक यू सर।